ऋषभ पंत की बिल्कुल वापसी हुई है और ऐसी वैसी वापसी नहीं। अच्छा भला क्रिकेट खेले थे ऋषभ पंत इंग्लैंड में, न जाने उनको क्या पड़ी थी कि लेट के एक बंदे को छक्का मार दे, बॉल बल्ले पे आई नहीं, बल्ला आया पैर पे, पैर गया टूट। वही है कि भाई उसके साथ जनता गुस्सा फूट रहा है कि आप क्या करें। मतलब आप एक तरफ कहते हो कि शमी की फिटनेस पे सवाल है, शमी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करे तो उनको खिलाया जाएगा, फिटनेस उन्होंने प्रूफ कर दी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लिया। हाँ सही कह रहे हो। और अभी भी उनको चांस नहीं मिल रहा है। आकाशदीप को चांस मिल गया यार। जनता जैन भाई ये भी बात बोल रही है, मैं इसी पे आप पे सवाल रख रहा हूँ। करुण नायर, साई सुदर्शन, सरफराज खान, ईश्वरन को तो मौका ही नहीं मिला। सरफराज को मुझे लगता है हो गया है उनका। प्रसिद्ध कृष्णा ने कौन सा पाप करा है कि उसको भगा दिया भाई। वही तो इंग्लैंड में उसने घोड़े खोल दिए। मतलब एक मैं फैन सीटर था, मुझे प्रसिद्ध कृष्णा बहुत एवरेज बॉलर लगते थे, मैं उनका फैन हो गया जो उन्होंने आखिरी टेस्ट में सिराज के साथ मैं वही आ रहा था कि वो टेस्ट मैच के अंदर जो सिराज के साथ उन्होंने स्पेल किया है भाई, जिगरा गुर्दा एक चीज होती है, उससे बॉलिंग कर। तो किस बेसिस पे निकाला कि भाई तू पानी सही से नहीं पिला रहा था। गजब बेइज्जती है यार भाई, दुख तो होता होगा यार। मतलब क्या आप या तो टेस्ट देते, वो नहीं परफॉर्म करा तो निकालते। मतलब निकालने का भी क्राइटेरिया ऐसा, तुम पानी ले गए, तुमने बनियान नहीं डाली वो पतले वाली, बनियान नहीं डाली तुम बाहर हो भाई। क्रिकेट वापस घर आ रहा है बड़े भाई। इंडिया साउथ अफ्रीका की टेस्ट टूर्नामेंट आने वाला है, टेस्ट, वनडे, T20 सारा कुछ होने वाला है। लेकिन टेस्ट टीम पहले अनाउंस हो गई है। 1 से 10 तक कितना रेट करते हैं आप उस टीम को? स्वागत कर लेते हैं आपका इंडिया क्रिकेट कैंटीन में। मैं कृष्णा मेरे साथ जैन है और वाकई में होम सीजन की फिर से शुरुआत हो गई। आप फिर से मैच देखेंगे, ग्राउंड में जाने का मौका मिलेगा। ईडन गार्डन में शुरुआत है 14 तारीख से टेस्ट मैच की। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका WTC की चैंपियन है, WTC के चैंपियन है। उनका कलकत्ता में मैच हो रहा है। टिकट शुरुआत हो रही है मात्र 60 रुपए से। अब 60 रुपए में भी अगर 60 ये महंगा आ रहा है 60 रुपए भी एक दिन का नहीं दे पा रहे हैं पब्लिक, तो क्या है? तो यार इतना तो क्रिकेट के लिए बनता है। क्या है तुम? राजीव तलवार पूछता है क्या है तुम भाई क्या है मर्द? अभी हमने एक प्लेट पनीर मोमोज मंगाई थी, 80 रुपए की थी। यूं चट हो गए, वहां एक दिन पूरा बुमराह की बॉलिंग देखने को मिलेगी। 60 रुपए कोई इज्जत है यार। और जो सबसे महंगा वाला ऑनलाइन में देख रहा था 250 रुपए का। 250 तो बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। तो आपने लगे होगा 250 रुपए नहीं खर्च कर सकते। करेक्ट। बट होम सीजन वापस आ रहा है, इंडिया की टीम अनाउंस हो गई है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं बड़ी अलग अलग तरीके से आ रही हैं और एक एक करके उन पे हम अपनी भी टिप्पणी दे देते हैं। टिप्पणियों का ही है भाई जी सारा खेल। पहली बात निकल के यही आ रही है कि क्यों ये कैसे निकल कर आई बात। इस होम सीजन की अच्छी बात है कि ऋषभ पंत की वापसी हो गई है। ऋषभ पंत की बिल्कुल वापसी हुई है और ऐसी वैसी वापसी नहीं। अच्छा भला क्रिकेट खेले थे ऋषभ पंत इंग्लैंड में, न जाने उनको क्या पड़ी थी कि लेट के एक बंदे को छक्का मार दे, बॉल बल्ले पे आई नहीं, बल्ला आया पैर पे, पैर गया टूट। ओहो, टूट से तो क्या राइम करता है, टूट गई किस्मत फूट। वहां से फिर निकले, वो अटूट संबंध बना उनका, हुई है बढ़िया मालिश वालिश हुई है, वापस आ गए हैं। इंडिया में 90 मारे, इंडिया में 90 मारे। और मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ तो मतलब मैटर चल रहा है कि कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी टांग टूट जाती है, लेकिन बहरहाल वापस आए हैं, वाइस कैप्टन बन गए हैं टीम के। और मुझे लगता है स्वागतम सुस्वागतम, बहुत बढ़िया कि एक हालांकि ध्रुव जुरेल उनकी जगह बढ़िया कर रहे थे, लेकिन अब एक आ गए हैं तो बढ़िया बन के चलेगा मैच। तो बैकअप के लिए ध्रुव जुरेल रहेंगे। ध्रुव जुरेल टीम में है, 15 के हिस्सा है ध्रुव जुरेल। आई थिंक वो बैकअप कीपर के तौर पर जाएंगे, क्योंकि इनका भरोसा नहीं ना, कब कहाँ बल्ला बॉल को इधर उधर मार ले। केएल भी तो है, केएल भी है, लेकिन केएल टेस्ट में कीपिंग करते ही नहीं है, बहुत मिनिमल कीपिंग करते हैं। सो यहाँ मुझे लगता है ऋषभ पंत के वापस आना इंडियन टीम के लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। साउथ अफ्रीका लाइक यू सेड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, पाकिस्तान को पेल कर आ रही है, अच्छे फॉर्म में है। पाकिस्तान का सीरीज ड्रॉ की साउथ अफ्रीका ने। अभी WTC की अंक तालिका की बात करें, हम लोग अभी 30 नंबर पे हैं जी, और साउथ अफ्रीका भी हमारे पीछे ही है, लगा लीजिए आप। तो ये वाले जो 2 मैच है, इनमें अगर भैया इतना ऊपर नीचे हो गया मामला तो गड़बड़ हो सका है, WTC की चेन उतर सका है। पिछली बार साइकिल की पिछली बार उतरी भी होम टेस्ट की वजह से ही थी, न्यूजीलैंड उतार गई थी, 3-0 तो उतार गई चेन। उससे साइकिल की ट्यूब निकाली, चेन निकाली, सारा माल निकाल के साइड। भाई सीने से दिल जो निकाल गया हमारा, विराट कोहली ले गया, दिल गया सीने से। बाकी मेरे को लग रहा है कि इस बार ईडन गार्डन में मुकाबला है, गुवाहाटी में मुकाबला है, यहाँ से जो है शुरुआत बढ़िया होगी, मजा आएगा मैच देखने में। और हल्की हल्की सर्दी, ग्राउंड में धूप और बुमराह दिख रहे हैं, गेंदबाज दिख रहे हैं, पोल्यूशन, ओहो पोल्यूशन की तो प्रचुर मात्रा है। तो मुझे लगता है होम सीजन, विंटर सीजन आ गया है, होम सीजन अच्छा चलने वाला है। गुड टू हैव ऋषभ पंत बैक इन द टीम। मुझे लगता है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई एक तो होता है रन बनाना, रन सब बनाते हैं, लेकिन रन ऋषभ पंत जैसे बनाते हैं कि सामने वाले का मनोबल ही टूट जाए भाई कि ये क्या लेट लेट के चक्के मार रहा है भाई, गिर पड़ के धड़ रस्सी से बाहर गिरनी कैसे, और हर बॉलर को लगता है इसे तो मैं आउट कर सकता हूँ। और ऋषभ पंत का जो किल्लियों के पीछे पॉडकास्ट चल रहा होता है वो अलग है भाई, वो अलग चल रहा है, वो बातें अलग चल रही है। हाँ कुछ नहीं है, देख लेना इधर डालो सीधा डालो,
और मुझे लग रहा था ये जियो वगैरह पे कर देना चाहिए, कमेंटेटर आप म्यूट कर सकते हो, स्टंप कैम आप फुल कर सकते हो, वहाँ जो गाली गलौज चल रही है वो सुनाई दे जाए, वो मस्त होगी। पर मैं भाई जैन भाई आपसे पूछना क्रिकेट की, आप बिल्कुल अंदर की लाते हो चीज़ निकाल के, ये जो एक्सपेरिमेंट अभी तक चल रहा था T20 में, क्या ये आपको टेस्ट में भी दिख रहा है एक्सपेरिमेंट? भाई एक तो पब्लिक, मतलब ये मैं पब्लिक की तरफ से बोलना चाह रहा हूँ, प्लीज, जनता बहुत गाली बक रही है। ये हम जब स्टेडियम के बाहर दिल्ली में भी थे, हमने वहां भी देखा, ट्विटर पे मैं देखता हूँ, एक्स पे देखता हूँ, थ्रेड्स पे देखता हूँ, पब्लिक धर धर गाली बक रही है, कह रही है कि भाई एक तो T20 में ये बवाल था कि भाई शुभमन गिल को आपने क्यों रखा इन प्लेस ऑफ संजू सैमसन, जो कि बढ़िया ओपनर थे, यशस्वी जायसवाल की जगह वो खिलाए जा रहे हैं। बट यहाँ पर भी टेस्ट सिलेक्शन में भी काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं और जनता का मेजर गुस्सा फूट रहा है मोहम्मद शामी की एक्सक्लूजन को लेकर। जी, पहली प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे मिस्टर किस्ना आप? मोहम्मद शमी जो है नहीं हिस्सा टीम का, और उन्होंने चुपचाप जो है, अब यार वो बंदा कितना चुप रहेगा, अभी विकेट भी चुप रह भी नहीं रहा, परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं परफॉर्मेंस करके आप ऋषभ पंत को अंदर लेके आ रहे हो। वहीं बिम्बुम बुमराह जो है, बिम्बुम बुमराह का जो पिछला आंकड़ा देखें वो इतना सही नहीं रहा है, पर लोग कह रहे हैं कि जब आप बिठा देते हो जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जैसे कि करुण नायर को बिठा दिया, तो आप गेंदबाजी में भी थोड़ा कर सकते हो। और खासकर मुझे लगता है जब वर्ल्ड T20 आपके सर पर है, फरवरी में वर्ल्ड T20 होने वाला है, अब कहाँ है भैया बुमराह की वर्कलोड मैनेजमेंट की बातें? अब कहाँ उनको, कहाँ वेस्ट इंडीज के बच्चों के साथ खिलाया जा रहा है, साउथ अफ्रीका में भाई एक होम टेस्ट में बिठा सकते हो आप। बीजीटी में कप्तानी करा दी थी बुमराह से एक मैच में, और वही मैच जीते थे लोग। ऐसा होता कि भाई कैप्टन मिल गया, टेस्ट कैप्टन मिल गया इंडिया को बुमराह। उसके बाद देख लो आप, आराम भी करा इंग्लैंड सीरीज में, ये 2 वेस्ट इंडीज से खिला दिए, अब से सारे T20 खिला दिए, अब टेस्ट में खींच लेंगे। आप भाई वर्कलोड मैनेजमेंट सेट कर अपना। हाँ मतलब पता नहीं, मुझे लग रहा है। और मोहम्मद शामी का केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जहाँ एक तरफ आपको लगता है कि यार उम्र तो हो ही रही है अगले ही, यार मतलब लाइक चैंपियंस ट्रॉफी मुझे समझ आया था देख के कि यार वो जो आप उम्र वाला फैक्टर कह रहे हो ना, वो तेज था, क्योंकि काफी टाइम के बाद वापसी करी थी वर्ल्ड कप के बाद, चोटिल थे, फिर अपने ऊपर काम किया, लग रहा था कि यार वो लय आने में टाइम लगेगा, पर अब अच्छा किया है उन्होंने। हाँ करेक्ट, आप सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे भी लग रहा है चैंपियंस, हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी का मुझे लगता है कि यार विकेट तो ठीक ठाक निकाले थे चैंपियंस ट्रॉफी के, रणजी ट्रॉफी में भी अच्छा कर रहे हैं। और मुझे इवेंचुअली ये भी लगता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई उम्र से क्या फर्क है, एज लॉन्ग एज बंदा विकेट निकाल रहा है, आप वो क्या मतलब वो 36 का है कि 38 का है, जिमी एंडरसन भी इतनी उम्र तक खेल रहा था ना, विकेट निकाल रहा था ना। वो तो उनका दरियाई घोड़ा खत्म ही नहीं होता था, लगा ही रहता था ऐसे कटिंग करा के, मम्मी की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। वो भाई अलग लेवल का था, वो तो जचता बहुत था गेंदबाजी करता हुआ, सफेद कपड़ों में, और भी लगता था खा जाएगा विकेट ले जाएगा। तो वही है कि भाई उसके साथ जनता गुस्सा फूट रहा है कि आप क्या करें। मतलब आप एक तरफ कहते हो कि शमी की फिटनेस पे सवाल है, शमी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करे तो उनको खिलाया जाएगा, फिटनेस उन्होंने प्रूफ कर दी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लिया, हाँ सही कह रहे हो। और अभी भी उनको चांस नहीं मिल रहा है। आकाशदीप को चांस मिल गया, क्या सेलेक्टर्स ने ये बोल दिया कि भाई बढ़ाओ? आकाशदीप ने छठ पूजा वैसे का छठ मैया से क्या अब और नहीं मैया, मुझे मैच खेलना है भैया, कैसे भी करके करिए माता रानी, और देखो आप नाम आ गया। तो भाई मोहम्मद शामी क्या करे करने के लिए? मोहम्मद शामी भाई को, मतलब आपकी बात एंडरसन वाली मेरे को बिल्कुल सही लग रही है। हाँ। जब तक आप विकेट ले रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपकी गेंद पड़ रही है, अंदर जा रही है, बहुत अच्छा काम है, आप खिला लो यार। बंदे ने आपके लिए वर्ल्ड कप में इतना कुछ किया है, आप खिला लो। पर इंडिया में ऐसा हो रहा है, किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। डीएसपी सिराज, बुमराह को भी आप ले रहे हो, कुलदीप यादव भी रहेंगे। नहीं, मुझे लगता है 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे अब, वो मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ही मोस्ट लाइकली खेलेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट बस ये था कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट कराना चाहिए था। भाई आपके सर पे खड़ा हुआ है वर्ल्ड कप, अगर टूट टाट गए कुछ। यार अफ्रीका के खिलाफ जैन भाई रेस्ट मत कराओ, ये वेस्ट इंडीज वालों में बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए था। भाई चाय बढ़िया ये वाली, मैंने पीते ही बोल दिया बढ़िया, कोई बात नहीं भाई, आप घर बैठो ये चाय यूं बढ़िया भाई, ये बढ़िया है। वेस्ट इंडीज में बिठा देते, अफ्रीका में खिलाने का थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि उनके पास भी तगड़े गेंदबाज हैं यार। और पता है मुझे भी लग रहा है कि मैं मोहम्मद शामी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने बंगाल के रणजी ट्रॉफी के मैचेस भी बैठ के देख डाले। ओ भाई साहब, कि शामी भाई के 5-5 विकेट आ जाए। और अच्छी बात क्या ना जैन भाई कि ये रणजी भी अपनी बीवी को दिखा देते हैं। हाँ, रणजी भी देख आज, छोड़ डिनर विनर छोड़, आज रणजी देख जो भी होगा। क्रिकेट का आपने बीड़ा जो उठाया कि सब देखो। पर मुझे लगता है कि यार मतलब मेरे दिल को चोट पहुंचती है बोलते हुए, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि शमी इज बियॉन्ड हिज प्राइम। तो मुझे ख़राब ही लगता है कि आप उनसे बात करो, अगर आपको लगता है कि वो नहीं खेल सकते हैं। मैं कोई नहीं बोलने वाला, अगर सेलेक्टर्स को लगता है नहीं खेल सकता, उनको एक अच्छा फेयरवेल टेस्ट देके रिटायर कर दो। ये कही आपने बात कि आप उनको एक मैच दे दो। हाँ, न्यूजीलैंड में से एक मैच दे दो, या फिर आप साउथ अफ्रीका वाले में से एक मैच दे दो कि गुवाहाटी में आपका ये आखिरी टेस्ट मैच है। शमी भाई बहुत अच्छा किया देश के लिए,
और बढ़िया अपना जो है ढोल वोल लेके ढोल पे बिठा दो। ऋषभ पंत को जो आजकल ढोल वाले बिठा लेते हैं ना शादियों में, अपना ढोल चल जाए, ऋषभ पंत बोली बारी वाड़ी बरसी करने खटके ले आंदा जोशी अपना सम्मी भम्मी ये करके पम्मी, तो अच्छी एक फेयरवेल दे दो ताकि उनके लिए भी एक सेट हो जाए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जनता को बुरा इस बात का लगता है कि उनके हीरोज को किस तरह से ट्रीट करा जाता है, कि आप उनको बोलो कि अरे जाओ डोमेस्टिक खेलो, वहां परफॉर्म करो, तो देखते हैं परफॉर्म भी कर दिया भाई। अब बता, उसके बाद भी नहीं खिलाया उसको, पापा लो दिलाओ साइकिल, ये रे 90 नंबर। हाँ करेक्ट, लेकिन उसके बाद भी पापा 90 लाने के बाद भी मना कर देता ना भाई, अभी नहीं तो गिर जाएगा, अभी नहीं तो गिर जाएगा, तो वो वाली दिक्कत है। तो शामी भाई का मुझे लगता है एक्सक्लूजन, आई डोंट नो, दिल पे पत्थर रख के मुझे लग रहा है कि हाँ मे बी शायद वो टेस्ट क्रिकेट अब मुश्किल है उनके लिए, बट फिर मुझे ये भी लगता है कि जब रणजी कर रहा है, जब अच्छा कर रहा है, उमर के साथ खेल रहा है, कोशिश कर रहे हैं शमी भाई से ही बात करें इस बारे में यार। सो मेरा मैं कहूँगा आप अपने शब्द वापस ले लो, उन्हीं से पूछा जाए। मैं तो चाह रहा हूँ कि मेरे जगह शमी भाई आप इंडिया क्रिकेट कैंटीन पे बताएं आकर के, हम आपके लिए बैठे हैं, आपकी आवाज़, दिल की आवाज़ सुनने के लिए हम चाहते हैं कि आप आके बताएं। मतलब बिल्कुल मैं एज अ फैन बोल रहा हूँ कि भैया क्या दिक्कत, पर मैं स्प्लिट हूँ, मतलब इस मामले में एक्चुअली 50-50 हूँ, यहाँ का 60-40 60 दिख भी रहा है, आप क्या 50-50 दिख भी तो रहा है, जगह भी तो आप बता दो। तेज गेंदबाज आप 2 ही तो लेके जा रहे हो, बुमराह को खिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उधर तेज गेंदबाज आप देखो ना अफ्रीका के चीर फाड़ करते आ रहे होंगे वो भाई, मुझे ईडन गार्डन के पिच का आपको अंदाजा है ही है। नहीं मतलब हाँ तेज निकलेगी यार, वहाँ भी चीजें तो बढ़िया होती है। मैं तो सेमीफाइनल मुकाबला अफ्रीका का ही देखा है। अरे भाई मौका छोड़ता नहीं अगला, कहीं कोई मौका मिले, मुझे मौका मिले जैसे बारबाडोस तो मैं गया हुआ हूँ, बारबाडोस तो हमारा ये था जी ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में। तो ये तो थी बात मोहम्मद शामी की। एक और सरप्राइज एक्सक्लूजन लगा करुण नायर का, क्योंकि करुण नायर को इंग्लैंड सीरीज के बाद हो गया वो, उनका कोई मतलब पता ही नहीं चल रहा, उनका भी ट्वीट नहीं आया ना भाई। अगले ने 200 रन बनाया अभी रणजी ट्रॉफी में, 200 रन बनाया, उनको नहीं खिलाया। साई सुदर्शन को एक एक्सटेंडेड पैच मिल गया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक इनिंग में 87 रन बनाए। इंडिया ए की भी सीरीज हुई, कुछ सिग्निफिकेंट नहीं आया, पता नहीं उनको लॉन्ग रोप शायद इस वजह से मिला क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, बट हो सकता है। अब थोड़ा भाई आप जस्टिस फॉर करुण नायर वाली बात भी फिर उठने लगती है भाई। बात यार ये निकल के कि जब आप करुण नायर अच्छा नहीं कर रहे हो आप उनको बिठा देते हो, तो साई सुदर्शन भी अच्छा नहीं कर रहा, आप उनको भी बिठाएं, आप किसी और को मौका दें। हाँ मतलब करुण नायर और साई सुदर्शन में करुण नायर का एवरेज शायद 0.7 या 0.8 ज्यादा ही था इंग्लैंड में। तो भाई वो जो ईश्वरन थे, अबे यार उसकी तो बात ही नहीं होती भाई, बेचारा उसका आई थिंक उनका ऐसा कुछ स्टैट है कि जब उनको पहली बार इंडिया कॉल अप आया था कि इंडिया के लिए आपको खेलना है, उसके बाद से 15 लोगों के डेब्यू हो गए हैं और ईश्वरन को मौका नहीं मिला है। ओपनिंग बैट्समैन है, आई नो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन यार वेस्ट इंडीज ऋषभ पंत अंदर आए, हाँ ईश्वरन की जो इतनी सी उम्मीद थी, ईश्वर ने दिया लिया, ठोक मारी, मैं चलता हूँ, कुछ तपस्या के लिए ही जाता हूँ। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, मैं निकलता हूँ भैया, फिर मिलूंगा। उनको मौका ही नहीं मिल रहा भाई। हाँ, और मुझे लगता भी है कि चलो फिलहाल और लंबा खिंच जाएगा। वेस्ट इंडीज वाला टूर्नामेंट वाज द अपॉर्चुनिटी जहां पर आप होम सीरीज में एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। करुण नायर का एक्सक्लूजन मुझे लगता है कि यार मे बी साई सुदर्शन को आपने वेस्ट इंडीज की सीरीज दे दी थी यार। जनता जैन भाई ये भी बात बोल रही है, मैं इसी पे आप पे सवाल रख रहा हूँ, करुण नायर, साई सुदर्शन, सरफराज खान, ईश्वरन को तो मौका ही नहीं मिला। सरफराज को मुझे लगता है हो गया है उनका। क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, पर जो रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल में बोला, इट्स ऑलमोस्ट ऐसा उसको बोल दिया है कि हाँ हमने तेरे को देख लिया, अब हमें और नहीं चाहिए, क्योंकि आप इंडिया में भी नहीं खिलाते हो, इंडिया ए में भी नहीं खिलाते हो। इट इज लुकिंग वेरी एविडेंट दैट एटलीस्ट इस ऐसे तो पृथ्वी शॉ ने भी बहुत तगड़ा मारा है जी। पृथ्वी शॉ ओपनर तो नहीं खेल पाएगा ना अब यार, यशस्वी और इनके आगे ओपनर की तो बहुत लंबी लाइन है ना। फिर ऋतुराज गायकवाड़ भी है, अभिमन्यु ईश्वरन भी है, सरफराज खान ऑफ कोर्स इट्स एन अनफॉर्चुनेट केस, बट यार उन्होंने अच्छी अपनी वापसी करी है, वजन घटाया है, बहुत बढ़िया करा। मुझे लगता है कई बार वजन से मैं जैन भाई इसलिए देख रहा हूँ आप मतलब कांस्टेंट हो, ट्राई नहीं करता, आप करते ही नहीं कुछ। कभी मैं यहाँ दुबला हुआ, पता चला वैन जो यहाँ कोई और बैठा हुआ है तो पता चला मैं दुबला, पता चला साला यहाँ कोई और बैठा हुआ है। इन्हें कोशिश ही नहीं करनी, मंगाओ खाने का पहले, काम तो होता रहेगा। मोटा रहा है आदमी, उसकी कम से कम जगह बनी रहती है। रोहित शर्मा पतला हुआ, चल बाहर, कोई दिक्कत नहीं, बाय बाय कर सिडनी का, बाय बाय कर सबको एयरपोर्ट से। तो मुझे लग रहा है सरफराज का तो लाइक अब मैंने बोलना छोड़ दिया, बिकॉज मैं समझ गया हूँ कि इस मैनेजमेंट में तो शायद सरफराज को ये लोग नहीं देखते टीम का हिस्सा। करुण नायर मुझे लग रहा था कि शायद वापस आ जाए। आपने 2 टेस्ट साई सुदर्शन को दे दिए वेस्ट इंडीज वाले, 2 आप करुण नायर को भी लेके देख लीजिए, लेकिन करुण नायर भी नहीं आया। मुझे लगता है लेफ्ट हैंडर वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा साई सुदर्शन की फेवर में है। तो कुल मिला के अफ्रीका इंडिया के टेस्ट में आपको लगता है कि इंडिया की तरफ से 2 ही तेज गेंदबाज खेलेंगे? एमडी सिराज और जे बुमराह। दिल तो शमी का ही रहा, लेकिन नाम उन्हीं का निकल रहा है। 15 के अंदर और तेज गेंदबाज का ऑप्शन क्या है? आकाशदीप को भी रखा गया टीम के अंदर। अगेन बंगाल में शमी के साथ ओपनिंग बॉलिंग करते थे, शमी की 59 विकेट उन्हीं मैचेस में।
लेकिन आकाशदीप को आई थिंक बिकॉज ऑफ बीइंग यंग एंड वो करा मौका गया। देना चाहिए। बट यहाँ पे आप मोहम्मद शमी की बात कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ने कौन सा पाप करा है कि उसको भगा दिया भाई। वही तो इंग्लैंड में उसने घोड़े खोल दिए। मतलब एक मैं फैन सीटर था, मुझे प्रसिद्ध कृष्णा बहुत एवरेज बॉलर लगते थे, मैं उनका फैन हो गया जो उन्होंने आखिरी टेस्ट में सिराज के साथ मैं वही आ रहा था कि वो टेस्ट मैच के अंदर जो सिराज के साथ उन्होंने स्पेल किया है भाई, जिगरा गुर्दा एक चीज होती है, उससे बॉलिंग करी है। वहां पे उन्होंने गोरो को बता दिया भाई इतना आसान नहीं है। हाँ। और ना हम ले जाने दे रहे। वो सीरीज ड्रॉ करके WTC के अंदर एक जो चिंगारी का काम किया है और वो वहां से हुआ है। एक होता है फिटनेस भाई, अगला बैक टू बैक ओवर फेंक रहा है, घंटों ओवर फेंकता चला जा रहा है, 10-10 ओवर। दिल्ली के मैदान पे भी यार, दिल्ली के मैदान में तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, दिल्ली में खेला नहीं था वो। नहीं हम मतलब उनको देखा था फील्डिंग करते हुए, गेंद पकड़ाते हुए, जब वो कैमरा इधर हम लोग करते आवाजें बच्चे लगा रहे थे, प्रसिद्ध है प्रसिद्ध हाँ। कृष्णा। मतलब आपने इंग्लैंड सीरीज से बाद उनको घर लाए, घर पे आपने 2 टेस्ट मैचेस रखे, उनको आपने खिलाया नहीं, अब उनको आपने टीम से निकाल दिया। तो किस बेसिस पे निकाला कि भाई तू पानी सही से नहीं पिला रहा था? गजब बेइज्जती है यार। ये भाई दुख तो होता होगा यार। मतलब क्या आप या तो टेस्ट देते, वो नहीं परफॉर्म करा तो निकालते। मतलब अब आप निकालने का भी आकाशदीप क्राइटेरिया हैं। ऐसा, तुम पानी ले गए, तुमने बनियान नहीं डाली वो पतले वाली, बनियान नहीं डाली तुमने। तुम बाहर हो भाई, अगली बार बनियान मैंने कहा था लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए मुझे पानी पिलाते समय भी, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। इस बार तुमने वो नहीं करा, भगा दिया। मतलब आप ठीक है, मोहम्मद शामी को आप मैं मान सकता हूँ, उम्र फिटनेस आप 4 बातें बोल लो, उसने क्या बिगाड़ा भाई किसी का? मतलब आपके हिसाब से टाइम देना चाहिए 2 सीरीज। भाई खिलाओ तो सही गिराने से पहले। सरफराज खान को आपने ऑस्ट्रेलिया ले गए, 1 मैच खिलाया नहीं, फिर चलता कर दिया। यहाँ पर आप प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आए, 1 मैच खिलाया नहीं, फिर चलता कर दिया। वहीं आप रेड्डी को इसलिए रखते जा रहे हो क्योंकि उन्होंने BGT में शतक मारा था। हाँ। उसके बाद आपको एक गेंदबाज भी चाहिए था जो रेड्डी बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो वो कमी पूरी हो रही है। एज ए बैटर आपके यहाँ जगह नहीं है टीम में। बैटर यार उनको ऊपर नंबर 4 पे भी भेजा गया दिल्ली के अंदर। बैटिंग में उन्होंने BGT के बाद एक्चुअली कुछ भी बड़ा नहीं करा। किया। बट ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड आपके पास ऑलराउंडर्स की कमी है, जो कि ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता। भाई T20 में दुबे और हाँ। टेस्ट में रेड्डी, इन्होंने तो धीरे धीरे अपनी जगह कर लिया फिक्स। हाँ, हर्षित आएगा, दोनों को भगा दिया जाएगा। तो प्रसिद्ध कृष्णा का भी यार थोड़ा सा ऑकवर्ड चांस तो लगता ही है, बट दुखद है भाई ये बात। मतलब ये तो छिप गया था। हाँ। हम ईश्वर के लिए दुआ कर रहे थे इनका डेब्यू हो जाए, तो जो बंदे खेल के उनको बिठा दिया गया। हाँ, मतलब जो बेचारा खेल भी नहीं पाया, इंग्लैंड में अच्छा करा, लाइक हिज लास्ट टेस्ट ही डिड वेरी वेल, उसके बाद उसको कोई मैच ही नहीं मिला और अब बिठा भी दिया गया। या तो आप ये बोलो कि भाई टूर कराना है, खाली लोगों को इंडियन टीम का हिस्सा महसूस कराना है, तो फिर आप किसी नए बॉलर को ही रख लो, अंशुल कंबोज को ही रख लो, या आप किसी और को रख लो। अंशुल कंबोज को तो घर छोड़ के हैं, पर इंडिया के लिए अच्छा करा उसने अभी यार। दरवाजा लगा ले, बाहर मत निकल रही हो, दरवाजा लगा अंदर बैठ। अरे पर इंडिया में अच्छा करा अंशुल कंबोज ने अभी यार। तो मतलब सपोर्ट तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं भीतर भीतर कि चलो भाई खेलते रहो, इंडिया में खेलते रहो। भाई इसको सपोर्ट, मतलब इसको इंडिया में तिलक वर्मा को कैप्टन बना दिया भाई, इंडिया में भी अच्छी चली ओडीआई कैप्टन बना दिया। यानी कि आप दूरदर्शिता देखें, आप दूर जाके आपको दिख रहा है कैप्टन भी तैयार हो रहा है कहीं ना कहीं। सो टीम सिलेक्शन को लेकर कई सारी चीजें थी, बट वही होता है कि हम सिलेक्शन को लेकर कितनी बातें करना है, वही 15 है, उन्हीं को सपोर्ट करना है भाई। उन्हीं को करना है, उन्हीं में से 11 जो है धूम मचाएंगे, उन्हीं में से हम लोग ये टेस्ट में जीत के। चलिए प्लेइंग 11 बता दीजिए अपना। ओपनिंग यशस्वी KL, वन डाउन साई सुदर्शन, शबनम नहीं शबनम 4 नंबर पे खेलेगा ना, 3 अच्छा, पे, हाँ, 3 3 पे। आप भूल गए क्या 4 नंबर पे अब कोहली नहीं आता खेलने के लिए? बार बार ऐसा होता, बार बार चोट होती है। आप क्लास से बाहर चले जाइए, आपको अब तक समझ में नहीं आ रहा क्या? ठीक है। 3 नंबर पे साई सुदर्शन, नॉट देवदत्त पाडिकल, सुदर्शन साई सुदर्शन। 4 नंबर पे शबनम गिल, शबनम के बाद 5 नंबर पे स्पाइडी ऋषभ पंत। 6 पर मुझे लग रहा है इवेंचुअली नीतीश रेड्डी आ जाएंगे, रेड्डी आएंगे। 7 पर जडेजा, 6 जडेजा रहेंगे, 8 पर वॉशी, वाशिंगटन रहेंगे, वॉशी रहेगा मेरे हाथ से यार। 9 पर कुलदीप, 10-11 DSP साहब और जे बुमराह आगे जी। कुछ लग रहा है, कुछ है ना, कुछ लग रहा है कि पूरा नहीं बताया आपने, बताया इंग्लिश में लग रहा है कुछ छिपा दिल लिया, से मान नहीं रहा यार, मतलब लाइक छिपा लिया। गेंदबाजी में मेरे को अभी भी लग रहा है अफ्रीका की गेंदबाजी ना हमारी गेंदबाजी से स्ट्रॉन्ग है। चाहे बेशक हमारी पिच है, हमारे यहाँ खेल रहे हो, हम एडवांटेज भी रहेगा, पर उनकी गेंदबाजी मुझे लग रहा है वो खेले। एक तो उनमें वो जो इंडियन ही है, क्या नाम है स्पिनर उनका, महाराज, हाँ पक्का खेलेगा, वो खेलेगा। एक और नया जो उनका स्पिनर आया है, तो नाम भी नहीं पता होते ना शम्सी। साउथ अफ्रीका की भी टीम में जो आप दूसरे स्पिनर की बात कर रहे हैं, उसका नाम था सेनोरा मुत्तुस्वामी। तो सेनोरा मुत्तुस्वामी, केशव महाराज, ये दोनों बहुत अच्छे स्पिनर हैं। क्योंकि मुझे याद है ना न्यूजीलैंड वाली सीरीज पिछले साल एजाज पटेल ही पेल के चले गए थे अकेले और मुझे लिफ्ट में मिले। अच्छा, मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा थोड़ी इंग्लिश की कोशिश की कि टुडे इज द डे, और उसने मुझे इंग्लिश में पता क्या बोला, सी ऑन द ग्राउंड, ऐसे बोल के उसने बोला कि आज मैं बताऊंगा टाइप। कुछ अच्छी इंग्लिश बोली थी भाई, मेरे से बोली नहीं जा रही कि आज बताऊंगा। और फिर मुझे बाद में पता चला मुंबई की जोगेश्वरी में पले बड़े, हिंदी बोलता है भाई वो, जोगेश्वरी में पले बड़े हैं।
आप अब मुझे तो लगा था आप मिलोगे, सलाम दुआ हो जाएगी। मेरे को लगा, लेकिन उन्होंने भाई पूरा मैच ही पलट दिया था, खेल ही नहीं पा रहे, तो ये दो स्पिनर भी कम नहीं पड़ेंगे। यही होगा भाई। उसके अलावा कगिसो रबाडा है, बताओ, मार्को यहंसन है, बढ़िया प्रॉपर टीम है भाई। हाँ, और मुझे लग रहा है बैटिंग में भी जुबैर हमजा भी बढ़िया। बबूमा ठीक हो गए, उनके चेसी चेंज हो गई उनकी, आगे बबूमा भी अंदर। बबूमा ठीक हो गया भाई, WTC चैंपियन है, ट्रॉफी जितवाई है। मार्करम है भाई, वियान मुल्डर है, 376 रन बनाकर आ रहा है अगला। बहुत टीम इनकी प्रॉपर टीम है। मुझे लगता है कि जो वेस्ट इंडीज के साथ एक फीका था इन्होंने 15 में भी ना भाई, वो 11 को चुनने का जो एक्सपेरिमेंटेशन है ना, ऊपर नीचे करने का, वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। टेस्ट में तो नहीं करते यार, ज्यादा नहीं करते, टेस्ट में नहीं फिक्स होता है। मुझे लगता है टेस्ट में तो इतना नहीं करेंगे, क्या ही करेंगे। पर मुझे लग रहा है वो सब वेस्ट इंडीज के खिलाफ कर लिया, कह रहे बच्चे हैं ये तो भाई, ये तो देख रहे हो मुंह इनके तोड़ देंगे। कगिसो रबाडा का मुंह देखो भाई, मारेगा एक पड़ेंगे 3 भाई। लेकिन टेस्ट वो देख रहे लाफा चैंपियनशिप आती है इंस्टाग्राम पे, कगिसो रबाडा पाउडर उड़लता हुआ उनमें से लगता है धड़ाक आता हुआ। कगिसो रबाडा ने धर दिया भाई मोहम्मद सिराज के। पर भाई टेस्ट क्रिकेट की जब 11 पढ़ रहे हो आप, 11 हम डिस्कस कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में मज़ा तो आ रहा है। मतलब नए नए बच्चे देखने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट, भाई जिसने टेस्ट, ये अलग चल रहा है टेस्ट पगलू का, टेस्ट क्रिकेट नहीं देखते क्या, T20 देखते हो क्या? हट सारी वहाँ टेस्ट क्रिकेट देखो। हाँ, और मुझे लग रहा है कलकत्ता में मज़ा भी आएगा, भीड़ होगी, जनता वहाँ क्रिकेट लव करती है, देखते हैं क्या जनता का बोलना होता है वहाँ। गुवाहाटी में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि मैच एक तो पहले शुरू होगा, 9 बजे आई थिंक मैच शुरू हो जाएगा, और पहले सेशन के बाद टी हो जाएगी, दूसरे सेशन के बाद लंच होगा। ये ऐसी चीज में फंस कर आ जाए, पहले चाय करा लो फिर इनका लंच करा लो। गुवाहाटी में पहला टेस्ट हो रहा है, अरे होम सीजन में फटाफट इन्हें हराओ और आगे बढ़ो भाई। फिर उसके बाद ODI भी होगी। कोहली और रोहित को फिर से देखने का मौका है, किस मैदान में। रोको इज बैक होगा, बड़े बड़े पोस्टर लग जाएंगे, फिर T20 भी है। बाकी अब हम पहुंचने वाले हैं बड़ी जल्दी कलकत्ता मैच देखने के लिए, क्या क्या वहां पे हरकतें होंगी, इसको अगर आपको देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए इसको। हाँ, प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगामी कार्यक्रम हमारे बहुत लंबे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, डेट्स हमारी सारी लॉक्ड हैं। जैन भाई जैसे बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे, कि यात्रा है हमारी ये टेस्ट मैच की तरफ बढ़ती, होम सीरीज हमारा अपने होम को छोड़ के हम ग्राउंड में होंगे, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फ्लाइट से लेकर ग्राउंड तक का पूरा सफर आपको दिखाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब इंडिया क्रिकेट कैंटीन। ट्रेन से बजाने को कह रहे थे, तो ये 9000 सब्सक्राइबर पे कोई फ्लाइट थोड़ी कराएगा भाई, गलती हो गई भाई, मत करो, नहीं करवाओ, ट्रेन से नहीं जाऊंगा, मत जो है देख लो। 9000 सब्सक्राइबर पे तो 10,000 पे तो जाए इंसान, कम से कम फ्लाइट पे जाए तो चढ़े तो भाई 10 करा दो यार, फ्लाइट से चले जाएंगे यार, गलती हो गई, बड़े भाई हाथ जोड़ रहे, 10,000 करा दो यार, चलो जाओ।